बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने का सिलसिला जारी है। तमाम लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। आज हम अपने क्लाइंट मिस्टर जमील खान की टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करेंगे। हमेशा की तरह से हम इनका पहले डाटा आपको समझाएंगे और इसके बाद आईआरएस की वेबसाइट पर टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करेंगे। मगर इन सबसे पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान। वेलकम टू माय चैनल दी इन्फो साइट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस केस में भी सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट का सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा किया है। पहले हम वो समझेंगे ताकि हमें केस को समझने में आसानी हो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग अपने क्लाइंट का ऑनलाइन डाटा देख लेंगे। हम लोगों ने इस डाटा को एक जगह पे क्लब किया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। इनकी जो टोटल सैलरीज है 12 महीनों की, उसकी जो वैल्यू है टोटल वो 13,02,576 रुपये बनती है। टोटल जो इनका एक्सपेंस हुआ वो 6,35,000 रुपये का। टोटल जो इसमें से टैक्स डिडक्ट हुआ है इनकी सैलरीज में से वो 27,822 रुपये है। इनके मोबाइल सिम के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 582 रुपये है। इन्होंने एक 5 मरले का प्लॉट परचेज किया है 5 लाख रुपए का। अदर एसेट्स में कोई चेंजिंग नहीं है, प्रीशियस आइटम्स में कोई चेंजिंग नहीं है और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 22,053 रुपए है। तो ये मिस्टर जमील खान की रिटर्न है। अब हम लोग आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर चलेंगे और चलने के बाद हम इसको ऑनलाइन फाइल करेंगे। तो हमेशा की तरह से irs.fbr.gov.pk साइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे और आईडी और पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये इंटरफेस एफबीआर ने बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाया है। इसमें सारे ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट के ऊपर ही देखें, फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे चूँकि ये सैलरीड पर्सन है तो इनकी सैलरी की रिटर्न होगी। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। ईयर आपसे वो पूछ रहा है कि टैक्स पीरियड कौन सा है, तो 2024 की रिटर्न हमने फाइल करनी है, 2023-24 की। तो ये हमारे पास इसका पीरियड आ गया। इस पर क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। जी, ये सैलरी की रिटर्न का इंटरफेस हमारे सामने मौजूद है। पहले भी हमने कई दफ़ा आपको इस इंटरफेस के बारे में समझा दिया हुआ है। ये लेफ़्ट साइड पे एक मेन्यू है। इस मेन्यू में डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन यहाँ पे फर्दर ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग इस डिटेल में नहीं पढ़ते, हम अपनी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी के सेक्शन में सबसे पहले देखें, पे वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इनकी जो टोटल सैलरी है वो हमने एंटर कर लेनी है 13,25,76 रुपये और इसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद जो इनकी जो टोटल टैक्स की डिडक्शन हुई है वो 27,822 रुपये हुई है। तो यहाँ हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस के ऑप्शन के अंदर आए तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे देखें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। यहाँ पे हम लोग टैक्स की जो डिडक्शन है उसको मेंशन कर लेंगे 27,822 रुपये। एक चीज़ देखें कि इन्होंने जो 5 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीदा था उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K के अंदर आ रही है 5 लाख रुपए और इसके ऊपर इन्होंने 15,000 रुपये जो टैक्स दिया था वो भी शो हो रहा है। मैंने पहले भी कई दफ़ा मेंशन किया है कि एफबीआर से कुछ भी छुपाना नहीं है। आपने जो सही इन्फॉर्मेशन है वो एफबीआर को प्रोवाइड करें ताकि बाद में आप लोग डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। एफबीआर के पास तकरीबन तमाम इदारों के ऑनलाइन रिकॉर्ड तक रसाई मौजूद है। तो एफबीआर से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं है, तो छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एफबीआर को सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू दें। इसके बाद अब आगे देखें, जो इनकी मोबाइल सिम से टैक्स कटा है वो 882 रुपये है। यहाँ पे देखें आप 236 के अंदर आए तो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है, इनका मोबाइल नंबर देना है और देने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये कौन सी सिम है और देने के बाद आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू एंटर कर देनी है जो टैक्स की अमाउंट है। कंप्यूटेशंस के अंदर आए और यहाँ पे आप देखें रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है इनका 15,582 रुपये। अच्छा, इन्होंने जो प्लॉट परचेज किया था 5 मरले का उसकी हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे करनी है कैपिटल एसेट्स के अंदर। यहाँ कैपिटल एसेट्स के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पे आप देखें इधर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, हर तरह की ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे चूंकि इनका प्लॉट है रेजिडेंशियल प्लॉट है तो यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स के अंदर आए तो इनका 5 मरले का प्लॉट है तो हमने मरला सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और इधर 5 लिख देना है। कंप्लीट एड्रेस लिख दें, आप तहसील लिख दें यहाँ पे चिन्योट। जी, ये आपसे
एक चीज़ पूछ रहा है कि 7E का जो टैक्स है ये क्या इससे एग्जेम्प्ट है, तो हमने इसको एग्जेम्प्ट करना है। 7E का जो टैक्स होता है वो बेसिकली 25 मिलियन से ऊपर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो हमारी प्रॉपर्टी चूँकि 25 मिलियन से कम है, इस वजह से इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। एग्जेम्पशन की रीज़न्स हैं यहाँ पे कि ये क्यों एग्जेम्प्ट है, तो इसमें डिफरेंट तरह की रीज़न्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इनमें हम लोगों ने एंड पे जाना है एनी अदर रीज़न में, और यहाँ रीज़न में हम लोगों ने लिख देना है टोटल वैल्यू इज़ रुपीज़ 5 लाख। क्या ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है? नहीं जी, ये प्लॉट है, चूँकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे 5 लाख रुपए आपने एंटर कर देनी है, इसकी वैल्यू जो इसकी कॉस्ट है, और इसके बाद यहाँ पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लिख देनी है, वो भी आपने 5 लाख ही लिख देनी है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी एंट्री हो चुकी है। अब आप कंप्यूटेशंस के अंदर आएँ और यहाँ पे आके आप देखें आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है 15,582। अब हम लोग वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, और वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम एक्सपेंसेस अपने एंटर करेंगे। एक्सपेंसेस इनके 6,35,000 रुपये के हैं, तो यहाँ पे आप अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में 6,35,000 रुपये एंटर कर देंगे और यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएं। यहाँ पे इनके जो ऑलरेडी मौजूद एसेट्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर इनकी ये जो प्रॉपर्टी है ये ऐड कर देंगे, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू एंटर कर देंगे, कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स में आपने अपनी इनकम शो कर देनी है सारी 13,25,76 रुपये। कैलकुलेट पे क्लिक करें। ये 1,67,576 रुपये इनकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है। उसके रीज़न ये है कि जो इनकी टोटल इनकम थी वो 13,25,76 रुपये थी, उसमें से जो टोटल इनका ख़र्चा था वो 6,35,000 रुपये था। ये अगर हम लोग माइनस करें तो 6,67,576 रुपये बनता है। उसमें से 5 लाख रुपए का इन्होंने प्लॉट ख़रीद लिया, तो अब इनकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो 1,67,576 रुपये बनती है। अभी बैंक बैलेंसेस के अंदर भी चेंजिंग है, वो भी हम देख लेते हैं। जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो 22,053 रुपये है। तो यहाँ पे हम बैंक का क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं कितना है, 22,053 रुपये। कैलकुलेट कर दें और अब आप रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आए तो 2,20,724 रुपये हो। ये वो अमाउंट है जो आपके पास कैश इन हैंड में मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैश इन हैंड आपके पास इस वक्त कितना है, ये 5,72,317 रुपये है। तो हम लोग 5,72,317 में ऐड करेंगे जो इनकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है 2,20,724 रुपये। तो जो इनका कैश इन हैंड है वो 7,93,041 रुपये बन जाएगा। तो देखिए अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो 0 हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप में से कोई लोग कंफ्यूज हो रहे हों कि ये हुआ क्या है। एक्चुअली हुआ ये है, जो हमने पूरे साल के अंदर टोटल इनकम जो हम लोगों ने कमाई वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, वो 13,02,576 रुपये थे। ये हमारे इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज के अंदर देखें आ रहे हैं। आउटफ्लोज यानी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो 6,35,000 रुपये के थे। अब इसके बाद जितनी रकम भी बची वो हमारी सेविंग है। इस सेविंग में ये 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट थी, 6 लाख समथिंग थी। इस 6 लाख समथिंग में से हम लोगों ने 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा और 1 लाख समथिंग हमारे पास पैसे बचे। बैंक में जो बैलेंस था लास्ट ईयर वो 75,000 समथिंग था। इस महीने जो बैंक का बैलेंस है वो आपके सामने है 22,000 समथिंग। मतलब बैंक में से भी हमने पैसे निकाल के कुछ हमारे पास मौजूद हैं जो हमने बैंक में से निकलवा लिए थे। तो इस तरह से अगर आप देखें कि टोटल जो हमारे पास कैश इन हैंड था वो इंक्रीज़ हुआ है, तो हम लोगों ने उसको यहाँ जो हमारा कैश इन हैंड मौजूद था, यहाँ देखें कैश नॉन बिजनेस, ये ऑलरेडी जितनी अमाउंट मौजूद थी उसके अंदर हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया है। तो ये 7,93,041 रुपये बना। इस तरह से जो रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स है वो हमारे पास 0 हो गई। तो जनाब ये हमारी रिटर्न थी, इसको हम लोगों ने सबसे पहले सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने यहाँ सबमिट के ऑप्शन के अंदर आना है। सबमिट के ऑप्शन में आके यहाँ पे आप लोग अपना पिन कोड एंटर करके यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये हमारी टैक्स रिटर्न थी मिस्टर जमील खान साहब की
उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।